अस्सलाम वालेकुम अजीज सलबत अलीबादी। इसी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट 2022 खास तौर पर उर्दू मीडियम के लिए हम लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो इजी मैथ क्लासेस पर अवेलेबल है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स सीरीज से क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफी आसान भी होने वाले हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में आपको पता है, EMC उर्दू सलमान वकार खान, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर। तो आज का पहला सवाल हमारे सामने बॉड मास रूल के ताल्लुक से ये रहा, आपके सामने है, प्लस माइनस माइनस प्लस करके। सिंपल है ये, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, अब आपने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है और जवाब बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है 743, 245, 321 या 210। 743, 245, 210 या फिर 321। ऑप्शन ए एक जवाब आ रहा है हमारे पास में। आसान सवाल है, हालांकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास में जवाब मिल रहा है हमें। देख लीजिए, अगर हम पूरा सॉल्व ना करते हुए जो प्लस प्लस वाले नंबर है अगर उनको ऐड कर दें तो ये 5 में, सबसे पहले तो ये 5 में 7 मिल जाएंगे 12, और 12 में ये 10 मिल जाएंगे, हो जाएंगे 22। फिर उसमें से यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 20, और उसमें से ये 7 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 13, यानी 3 आएगा यूनिट प्लेस पर। तो वो सिर्फ यहीं पर ही है। तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के हम ये सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, काफी आसान ये सवाल था। अगला सवाल हमारे पास में है, a जमा बी जमा सी बराबर 14 है और a कुव्वत 2 जमा बी कुव्वत 2 जमा सी कुव्वत 2 बराबर है 96 यानी कि 96। तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ए प्लस बी प्लस सी यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 इसका स्क्वायर आता है 196 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है हमारे पास में 96 प्लस ट्वाइस, और ये ए बी बी सी और सी ए हमको ये फाइंड करना है। तो ये 96 इधर गया तो हो गया माइनस का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100, और फिर ये 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 50। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास में आ जाएगा 50। ठीक है, तो फॉर्मूला आप अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ है सही तरीके से, प्लस यहां पर लग जाएगा ट्वाइस, ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 14 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा 96, और यहां पर ये वाला ब्रैकेट। फिर 14 का स्क्वायर है 196, उसमें से ये माइनस हो जाएगा 96, और ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ये ब्रैकेट। फिर ये हो जाएंगे ऊपर में 100, 100 के 2 टुकड़े करे तो आंसर आ गया 50। तो 50 यहां पर इसका राइट आंसर है। आपने नहीं, वो प्लस में है वो, मगर इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर, इधर वो
मल्टीप्लीकेशन में इस टर्म के साथ में, तो जब इधर आएगा तो वो अपॉन में चले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स थर्ड एंगल, डिटरमाइन द थर्ड एंगल। मुसल्लस के दो जावियों की पैमाइश उसके तीसरी जावियों के बराबर है, तो वो तीसरा जो जाविया है वो कितने डिग्री का रहेगा। चलिए काफी आसान ये सवाल है। ऑप्शन डी एक जवाब हमें मिला है। मुसल्लस के दो जावियों की पैमाइश उसके तीसरे जाविये के बराबर है। तीसरा जाविया कितने डिग्री का। काफी आसान सवाल है, थोड़ा बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए सर्कल के, ये सॉरी सर्कल बोल रहा हूं मैं, ट्राइंगल्स और एंगल्स के ताल्लुक से। ऑप्शन डी हमको एक जवाब मिल रहा है। देखो सर्कल के, ये सॉरी ट्राइंगल के तीनों भी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स 180। अब देखो एक अगर 100 का है तो दूसरा भी दोनों मिलाकर भी 100 के रहेंगे तो नहीं हो सकता। 80 है तो 80 और 80 160 ही हो रहे हैं, 120 120 240 हो रहे हैं। तो अगर एक 90 का है तो दोनों मिलाकर भी 90 भरेंगे तो ये हो जाएगा 180। मतलब कि यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गिवन इंटरचेंज साइंस प्लस एंड डिवीजन एंड द नंबर्स 2 and 5, देन फाइंड द वैल्यू। प्लस और डिवीजन को अगर हम चेंज कर देते हैं और 2 और 5 को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जो यहाँ पर दिया गया है। तो 8 + 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2। चलिए बताइए, ऑप्शन हमारे पास में है 2 4 6 और 9। मैथ जिसका अच्छा है टेट एग्जाम में 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसको दूसरों से। चलिए 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 + 5, ये टर्म हो जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 हो गया, 2 × 2 + 5, तो 2 × 2 हो गया है 4, 4 + 5 = 9। तो यहां पर D9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। एज के ताल्लुक से हमें सवाल अक्सर पूछे जाता है, टीईटी में भी आता है और टेट एग्जाम में भी आएगा इंशाल्लाह। द रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश एज इज 9:4 प्रेजेंटली। 9:4 मतलब अभी का जो रेशियो है वो 9:4 है। आफ्टर 7 years द रेशियो बिकम 5:3। 5 साल के बाद में जो रेशियो हो जा रहा है वो 5:3 हो जा रहा है। देन व्हाट इज द एज ऑफ रमेश इन ईयर एट प्रेजेंट। अभी उसकी एज कितनी है रमेश की। चलिए बताइए फिर। ये क्वेश्चन जिसको आता है रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है,
8 क्लास में भी आएगा, 9 क्लास में भी होगा आपके 9 स्टैंडर्ड की बुक में। और अक्सर ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ए 18 एक हमें आंसर मिला है। देखो अभी का रेशो कितना है, 9:4, यानी अभी की एज है समझ लो 9x और दूसरी वाली की एज है 4x। 7 साल के बाद में यानी इसमें 7 7 अगर हम ऐड कर देंगे तो रेशो हो जा रहा है 5:3। फिर अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 से अगर इस टर्म को करेंगे तो ये हो जाएंगे 27x प्लस 21 इज इक्वल टू 20x प्लस 35, 5 7 35। फिर ये 20 इधर चले गया तो x इज इक्वल टू 35, नहीं रॉन्ग रहे, 3 से 5 7 35, 3 9 27, 3 7 21, 5 4 20, 5 7 35, करेक्ट। 20 इधर गया 27 में से, हाँ चलिए 27 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7x और 35 माइनस 21, तो यहाँ आ गया 21, तो 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, x कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया है। तो रमेश की जो एज थी वो थी 9x, यानी 9x यानी कि 9 × 2, तो वो हो जाएगा 18। तो रमेश कितने का हो रहा है, 18 ईयर्स का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 18 यहाँ पर मेरे ख्याल से आयशा ने आंसर दिया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब था। आयशा का माशाल्लाह मैथमेटिक्स काफी अच्छा लग रहा है। बीएससी तो होंगे शायद वो, बीएससी या एमएससी। चलिए 18 इसका जवाब था। अगला सवाल हमारे पास में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 6:217 और क्वेश्चन मार्क इज टू 730। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 6 7 8 या फिर 9? चलिए अब ये मैं ये समझाने नहीं वाला हूं, कम से कम एक तो करके बताओ। ये मैं नहीं समझाऊंगा, और अगर नहीं आता है तो ये होमवर्क में रहेंगे क्वेश्चन आपको। 6:217, फिर क्वेश्चन मार्क इज टू 730। तो चलिए बताइए इसका जवाब। ये आपको रहेगा होमवर्क में एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे आप बताइए कि किस तरीके से आ रहा है। चलिए एक जवाब आया है, चलिए इसको होमवर्क में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे, दूसरों को भी थोड़ा हलचल होने की वहां पर जरूरत है। अगला अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है 6084 का। स्क्वायर रूट 6084 ऑप्शन हमारे पास में है 68, 90, 12 या 78। 68, 90, 78 या 12। 6084 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने की भी एक टेक्निक है, अगर नहीं हमें पता होता है तो एक शॉर्टकट टेक्निक है।
वो भी आपको बताऊंगा किसी दिन, या फिर अभी अगर थोड़ा टाइम मिले तो मैं बता देता हूँ इस बारे में। चलिए, है किसी को बताओ? 6084, 6084, 4 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आ रहा है। ऑप्शन डी, 4 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आ रहा है। अब 4 किस किस के स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। फिर 60 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 49, यानी वो 7 का है, तो 7 और 7 यहाँ पर लग जाएगा। तो एक तो ये 72 का है या 78 का है, तो अब यहाँ पर अपने को 78 ही ऑप्शन में, इसका मतलब 78 इसका राइट आंसर है। तो ये एक टेक्निक के थ्रू मालूम होता है। यूनिट प्लेस देखना पड़ता है कि यूनिट प्लेस क्या है। 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 64 का 4। तो 2 और 8 आपने लिख लेना है। फिर यहाँ पर इधर नंबर देखना है, एक नंबर छोड़ करके इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? वो है 7 का, तो 7 यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर एक तो ये 72 का है या 78 का है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको 78 है, 78 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है 8 इंटू 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। तो m क्या है वहां पर? यहां पर ये m क्या रहेगा? 7435। चलिए जल्दी से बता दीजिए। यहां पर हमको रूल्स ऑफ इंडाइसेस पता होने चाहिए। 8 को हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, और यहाँ पर 2 टू द पावर है m, और यहाँ पर है 2 टू द पावर 8। 3 में क्या मिलाएंगे तो 8 आ जाएंगे, 5। तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरे ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, इस तरह के सवाल। 1,10,200 में मिलाना है 12,302। देखो 200 यहाँ पर है, 302 यहाँ पर है, मतलब 502, 502। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 2, तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर ही है। बस हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की ओर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है। 4574 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है ए। जवाब 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51। चलिए 18 काय में है? ऑप्शन ए में है। पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपने उसे बताना है कि भाई किस तरीके से उसका जवाब आया है। एक तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आपने नेक्स्ट क्लास में बताना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।